सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं वाणी गुरु रामदास जी। क्या कहते हैं रामदास जी? कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हौ तिस पह आप विचाई। कोई आण मिलावे प्रीतम प्यारा, कोई मुझे मेरे उस प्रीतम प्यारे से मिलवा दे, हौ तिस पह आप बेचाई। मैं अपने आप को उसको बेच दूंगा। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे सदगुरुओं की शरणागत ली जाती है। ये मार्ग बड़ा ही प्रिसाइजली चलने वाला मार्ग है। कहाँ कैसे चूक हो जाए पता नहीं लगता। तो इसलिए इस मार्ग में गुरुओं की बहुत आवश्यकता होती है कि गुरु जिसको मार्ग को जानता है वो तुमको आसानी से निकाल सकता है वहाँ से। अन्यथा बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का मार्ग है अगर गुरु की गाइडेंस, गुरु का सामीप्य ना मिले तो इसलिए जब आपने देखा होगा इस परंपरा में कहा जाता है कि गुरु के प्रति सरेंडर कर दो अपने आप को, वो जैसा कहता है वैसे करते चलो। इसमें बेचने का मतलब वो है, यानी उसके समर्पित कर देना अपने आप को। कोई आण मिलावे मेरा प्रभु, और प्रभु से मिला कौन सकता है कि जिसको मार्ग पता है, जिसने जान लिया है। तो कोई ऐसा गुरु मिले जो मुझे उस प्रभु से मिला दे तो मैं उसके लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हूं, यानी मैं उसको समर्पित करने के लिए तैयार हूं। मैं उसको अपने आप को समर्पित कर दूं। दर्शन हर देखण के ताई, क्यों? क्योंकि मुझे उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। दर्शन देखन हरि के ताई, हरि के दर्शन देखने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करने के तैयार हूं। कृपा करहिता सदगुरु, मेलय हरि हरि नाम ध्याई। कृपा करे या सदगुरु, ऐसी सदगुरु ऐसी कृपा करे। देखो आ गया ना सदगुरु। कृपा करहि ता सदगुरु मेलहि, हरि हरि नाम ध्याई। ऐसी उस गुरु की कृपा हो कि उससे मिलने के लिए हरि हरि नाम ध्याई, हर समय उसी के नाम की धारणा में जीवन जीऊं, हर समय उसी के नाम के सुमिरन में जीवन जीऊं। जय सुख देहत तुझहि आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। जय सुख देहत तुझे आराधी, जो तू सुख में, जय सुख देहित तुझे आराधी, जब जैसे सुख में तेरी आराधना करूं, दुख भी तुझे ध्याई, और दुख में भी तेरी ही आराधना करूं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, सुख और दुख जो इस मार्ग पर नहीं चलते उनके लिए सुख और दुख हैं। जो इस मार्ग पर चल गया वो समझ जाता है कि सुख और दुख एक ही पहलू की, एक ये जो है ना, एक ही पहलू है। एक यूनिट के दो आयाम हैं ये। कभी इधर पड़ला होता है, कभी इधर पड़ला होता है। फर्क सिर्फ इतना है। और जो इस मार्ग पर नहीं चलते उन्हें के लिए सुख और दुख होते हैं। दरअसल वास्तविकता ये, जो इस पर चला गया वो समझ जाता है कि एक यूनिट की दो डायमेंशन है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए आपने देखा होगा संतों की वाणी में अक्सर कि सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, और जो है ना, इन सब में समभाव रखना चाहिए। क्योंकि ये एक ही यूनिट के दो दो डायमेंशन है सभी जगह, सभी क्षेत्रों में। और ऐसा कोई क्षेत्र है नहीं जिसमें सिर्फ एक पहलू हो। हर क्षेत्र में चले जाओ, जीवन के हर आयाम में दो पहलू अवश्य मिलेंगे। तो दो ही पहलू है सभी जगह। तो क्या कह रहे हैं रामदास जी? जय सुख देहित तुझहि आराधूं, जो सुख देता है तो भी तो तेरी ही आराधना करूं, दुख भी तुझे ध्याई, और दुख में भी तेरा ही ध्यान करूं। ये होता है संत। जय भुख देह न इतहि राजा, दुख बिच सुख मनाई। जय भुख देह इतहि राजा,
जो तू भूखा भी रखे उसमें भी इतही राजा, उसमें भी मैं राजा हूं। फिर भाई जिसने उसकी शरण ले ली, उसकी शेल्टर जिसके पास है, सच में उससे बड़ा राजा कोई होता नहीं। उसे पता होता है उसने क्या हासिल कर लिया है, वो किस कंटेंट, किस जोन में, किस संपदा के जोन में पहुंच गया है वो। यानी सारी संपदाओं से इस दुनिया में जितने भी पद प्रतिष्ठा और संपदाएं हैं, उस सबसे बड़ी प्रतिष्ठा और संपदा है ये। इससे बड़ी कुछ भी नहीं, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं। जो बुक देहे तही राजा, तू भूखा भी रखे तो भी मैं इधर ही राजा ही हूं। दुख बिच सुख मनाई, क्योंकि दुख में भी सुखी कैसे रहा जाता है, ये उसको भी मनाना उसी को आता है, उसको वो कृपा समझता है। परेशानियों की क्षण जब आते हैं भक्त के ऊपर, वो उसको उसकी कृपा मानता है। तो दुख विच सुख मनाई, दुख में भी सुख मनाते हैं, हंसते नाचते गाते हैं। कोई दुख होता ही नहीं, दुख जैसी कोई चीज रहती ही नहीं। समझ में आ जाती है जीवन के 2 डायमेंशंस में जीवन है, तो दुख काय का रह गया। ये जिनकी समझ में ही नहीं आती, जिनकी मति मारी जाती है, हकीकत में वही लोग बिखराव में जीवन, तेरा मीरा इधर उधर, इनमें ही तृष्णाओं में जीवन जीते हैं। उनका कोई आध्यात्म से सरोकार नहीं होता ऐसे लोगों का। आध्यात्म से सरोकार होता है उनका, जो रामदास जी कह रहे हैं ऐसे लोगों का। और आगे क्या कहते हैं, तनु मन काट काट सब अर्पी, बिच अग्नि आप जलाई। तनु मन काट काट सब अर्पी, तनु मन काटे आट सब अर्पी मतलब सारी तृष्णाओं को काट दिया। और इसलिए भी कहा जाता है कि जीवन में काट छांट लाओ। अगर आध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो एक तो जो है ना, इस दुनियादारी से आंख बंद कर लो बिल्कुल, और अपने अंदर पूरी काट छांट लाओ। पूरे अपने आप को जो है ना एक तरीके से सेपरेट कर लो। सबसे बड़ी बात है तुम ही हो, अपने स्वामित्व में जीवन जियो। देखो अपने स्वामित्व का मजा ही क्या होता है। जिसको अपने स्वामित्व में जीवन जीने का मजा आ गया, वो उसको इधर उधर दिखाई देना ही बंद हो जाता है। लोग तो कहते हैं इधर उधर देखना बंद करो, मैं कह रहा हूं दिखाई देना ही बंद हो जाता है। सच बता रहा हूं। तभी तो अपने आप का मजा ले पाता है आदमी, नहीं तो मजा ही नहीं ले पाएगा। तभी तो उस प्रभु के स्वामित्व का आनंद ले पाएगा, नहीं तो कैसे ले पाएगा। क्योंकि वो स्वयं तुम्हारे अंदर विराजमान है। तो उसके विराजमान होने का जब तक आनंद नहीं लोगे, तब तक तो फिर कोई सुख नहीं। तो तन मन काट काट सब अर्पी, सब कुछ मैंने काट छांट करके तेरे अर्पण कर दिया। बिच अग्नि आप लगाई, अपने आप ही है ना अपने आग लगा ली। आग लगाने का मतलब यह है कि जैसे जैसे इस प्रकार से काट छांट से वहां से कटते हो, तो आपकी अंदर की जो है ना ऊर्जा जागृत होनी शुरू होती है। अपनी आप लगाई वही है कुंडलिनी शक्ति, आपकी अग्नि ही तो, कुंडलिनी शक्ति अग्नि का स्वरूप है, वो जागृत होती है। तो अपने आप आग लगाई का मतलब ये है, वो स्वयं जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर इसको कहते हैं अपने आप आग लगाई। और वो तुम्हारे अंदर से जितने भी जो है ना ये सब बेकार वृत्तियां, तृष्णाएं, इन सबको काट देती है, खा जाती है बिल्कुल। सारी बात, सभी प्रकार की वासनाओं को वो खा जाती है। और तभी तो कहते हैं कि खुद में नियंत्रण करो। ये भी आध्यात्म में कहते सुना होगा कि स्वयं पर नियंत्रण करो। जब तक नियंत्रण नहीं आ सकता, जब तक तुम उस आग को अपने अंदर नहीं लगा लेते। वो आग लग जाती है तो तृष्णाएं भस्म हो जाती हैं, तो स्वयं का चित्त, सब कुछ, चित्त वृत्तियां, इंद्रियां, सब कुछ, मन, सब कुछ नियंत्रण में आ जाता है। सिंपल सिद्धांत है। पूरी टेक्नोलॉजी है अध्यात्म में, पूरी साइंस है अध्यात्म में, सब कुछ। पक्खा फेड़ी पानी ढोबा, जो देवै सो खाई। सारे कामकाज मेरे सब उसी के लिए हैं। जो देवै सो खाई, जो वो देता है वो मैं खा लेता हूं। जैसा मतलब कहते हैं ना, जैसा जीवन चल रहा है सब उसकी स्वीकृति समझ लो, सारी टेंशन खत्म। कि ये उसकी स्वीकृति से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तुम्हारे सामने चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, जिस रूप में आ रही हैं, जा रही हैं, उस पे जो है ना क्वेश्चन मत करो, क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी है ये सब।
तो समय समय सने सने सब कुछ अपने आप सही हो जाता है, सब कुछ। अब क्योंकि अगर कोई द्वेष भाव से या दुराचरित्र या किसी दूसरी तरह की भावना से भी तुम्हारी तरफ आता है ना, तो वो दरअसल तुम्हारे पीस ऑफ माइंड को और तुमने जो अर्जित किया है उसको कभी कोई छीन नहीं सकता। इसमें सबसे बड़ा मजा यही है कि जो आंतरिक क्षमताएं, इस संपदाएं इस आध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें दुनिया में कोई छीन नहीं सकता। वो तुम्हारी निजी होती है, निजी उपलब्धि होती है। और इस निजी उपलब्धि का कोई न सानी होता, न कोई मुकाबला होता, न कोई इसे छीन नहीं सकता। कोई कुछ भी करे, कितने प्रयास कर ले, इसको कोई छीन नहीं सकता। ये संपदा स्वयं की अर्जित की जाती होती। नानक गरीब ढह पैया द्वारे हर मेल ले हो बड़ियाई। नानक गरीब ढैया पैया, अब ये है, कहते हैं ढाई आखर प्रेम का, ये वो है। तो नानक कहते हैं गरीब ढैया पैया, इस गरीब को वो ढाई आखर प्रेम का मिल गया है। हर मेल ले हो बड़ियाई, और हरि से उसने मेरा मिलाप करा दिया है, इसीलिए उसकी प्रशंसा में जीवन जीता हूं। हर मेल ले हो बड़ियाई, सदा उसी के गुणगान में, सदा उसकी मस्ती में ही जीवन रह गया है। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं गुरु रामदास जी की। एक बार पंक्तियों को पढ़ देता हूं। ये काफी लंबा प्रसंग है, तो इसमें 6 पंक्तियों को हम एक एक पार्ट में ले रहे हैं। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पहे आप बेचाई, दर्शन हरि देखण के ताई। कृपा करहे ता सतगुरु मिलहि, हरि हरि नाम ध्याई। जय सुख देह तुझहि आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। जय भुग देहि इतहि राजा, दुख बिच सुख मनाई। तनु मनु काट काट सब अरपी, बिच अग्नि आप जलाई। पक्खा फेरी पानी ढोवा, जो दे वह सो खाई। नानक गरीब ढै पैया द्वारे, हर मेल ले हो बड़ियाई। इन्हीं पंक्तियों के साथ ये प्रसंग पूरा होता है आज का। मुझे उम्मीद है ये पंक्तियाँ बहुत पसंद आई होंगी, इसका भावार्थ बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको जो है ना, एक तो अपने जीवन में अमल में लाएं, और अमल में लाने के बाद इसको, मेरे को वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दूसरों को भी ये ज्ञान की बातें मिल सकें, लाभ मिल सके। और बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सब नमस्ते।